माताओं का तो खाना भी मुश्किल है। भैया ही हमको एक दिन बता रही थी, गुरुजी हम लोग का खाना ही मुश्किल है। क्या हुआ? बोला कुछ भी हो ऐसे करके अब दांत को हिलना है, ये नहीं हिलना है, अंदर दांत को। हम कि बढ़िया स्वाद ले भाई, ये सब बनते बिगड़ते रहेंगे। ये घर में है, जब चाहे बढ़िया लेके बढ़िया बाटी चोखा जो पनीर फनीर मिला लेके रंग का भंग जमा हो चकाचक, बढ़िया खाओ। एक को खाते देखें नजाकत बिना मतलब का। इतना छोटा टुकड़ा उसमें, लेकिन वीडियो कैमरा वो राजू श्रीवास्तव था ना, वो पकड़ लेता था। राजू श्रीवास्तव बड़े अच्छे आदमी थे। राजू श्रीवास्तव ने बताया था कि कैमरा जैसे ही गया तो खाना इनका ऐसे, और कैमरा दूसरे की तरफ गया। अरे इतना टेस्टी है, अरे मौज ले। इतनी बनावटी दुनिया में क्यों जीना, कृत्रिम होके क्यों जीना? जरा सरल होके जियो, सहज होके जियो। सहजता में आनंद है, बनावटी में आनंद नहीं है। हनुमान जी सहज हैं। पूंछ है तो पूंछ है, बांध दिया तो बांध दिया। लोगों ने बेइज्जतियां की तो की, हनुमान जी सहज भाव से हैं। जिस काम के लिए आए हैं बस वहां पर उनका निगाह है। बीच में मिल गई सिंहिका। जब यहां से पहले तो सुरसा। ये सुरसा कौन है? प्रतियोगिता। दुनिया की जिंदगी प्रतियोगिता में बर्बाद है। बच्चों की भी जिंदगी प्रतियोगिता में, हस्बैंड की भी जिंदगी प्रतियोगिता में, वाइफ की भी जिंदगी प्रतियोगिता में। जितने भी हैं सब प्रतियोगिता, केवल कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। और जिनकी पूरी जिंदगी प्रतिस्पर्धा में है वो भी आनंद का स्वप्न देख रहे हैं। उनको भी कभी आनंद मिलेगा इस जीवन में? नो, नेवर, कभी नहीं मिलेगा। श्रद्धा जिंदगी में आनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं आनी चाहिए। वो इतना पढ़ रहा है, तू क्या कर रहा है? भैया तू अपने अनुसार पढ़, जितना पढ़ सकता है। वो क्या पढ़ रहा है वो समझेगा। बगल वाला इतना कर रहा है, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कोई प्रतियोगिता मत रखो। भगवान राम, भगवान कृष्ण के जमाने में शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो प्रतियोगिता की नहीं थी, प्रतिस्पर्धा की नहीं थी। ये लोग जो भगवान राम और कृष्ण के नाम पर माले और लड्डू चढ़ाने वाले लोग, न इन्होंने कभी कालिदास का कोई लेखनी पढ़ा है, न ये कभी वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं, न कभी इन्हें तुलसी का रामायण से मतलब है, न कभी ये कृतिवास रामायण पढ़े हैं, न वेद वेदांत सिद्धांत जानते हैं। और ये बताएंगे, ये तुम्हारे समाज का दिशा निर्धारण करेंगे। ये बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। ये शिक्षा नीतियों का निर्धारण करेंगे। शिक्षा नीति का निर्धारण भी कोई ऋषि करेगा, कोई संत करेगा, जिसने सब पढ़ा हो। भारत की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सत्ता, मुझे पक्का पता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं। कालिदास की पुस्तक है रघुवंशम, उसमें पूरे भारतीय व्यवस्था को चलाने का एक एक चीज लिखा हुआ है। किसी भी देश का रक्षा बजट 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली 3%। तुम सोच सकते हो कालिदास के विषय में ऐसा कभी? कालिदास को तो लोग मूर्ख समझते हैं। कालिदास है क्या? कालिदास तुम्हारा बाप है, तुम्हारे खानदान में कालिदास होंगे पुराने वाले। कालिदास वो महात्मा हैं, वो वैज्ञानिक हैं, वो ऋषि हैं जिन्होंने भारतीय सनातन परंपरा में राष्ट्र चलाने के लिए आर्थिक तौर पर भी कितना, कहां पर विवेचना, कहां पर आवंटन होना चाहिए उसका लिखा है। कितने लोग सैलरी पे काम करने चाहिए और कितने लोग राष्ट्र प्रेमी काम करने चाहिए, तब राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। कभी पूरा का पूरा रघुवंशम पढ़ना पड़ेगा। ये सो कॉल्ड लोग तुम्हें नहीं बताएंगे। मैं तो रघुवंशम पे भी बहुत जल्द बोलने वाला हूं, पूरा रघुवंशम,
ताकि भारतीय सनातन संस्कृति है सुने कि राम राज्य कैसा था, भरत पादुका रख करके राम राज्य कैसा चलाते। राम जी ने कहा कि तू मेरी पादुका ले जा रहा है, पर अब तो ये पद में रहा नहीं, भाई पद में मेरा रहा नहीं। तो भरत जी ने कहा, हे ठाकुर जी चिंता मत करो, ये यहां भी पद में है और वहां भी पद में रहेगा, अयोध्या के पद पर यही विराजित रहेगा। उसे भी पद कहते हैं, इसे भी पद कहते हैं। बोला ये पादुका यहां मेरे रघुनाथ के पद में है और यही पादुका अयोध्या के पद पर बैठेगा और शासन करेगा। वो शासन व्यवस्था संबंधित कोई न कोई कथा कभी आयोजित होगी, ऐसा कोई राष्ट्रवादी माहौल होगा, सांस्कृतिक माहौल होगा, बात बनेगी तो जरूर रबड़ी जमेगी। मैं बहुत जल्द ही इस पर भी बोलूंगा, रघुवंशं के ऊपर में। हमसे पहले कुछ और न बोल दें लोग।